ये लोभ बढ़ता ही जाता है। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं किसी भी काम को आप करें जिसमें आपको बचत दिखाई पड़े, उसी काम को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और आमदनी हो, और हो, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। जैसे दशानन के शीश काटे जा रहे थे और उस समय पुनः शीश उसके धड़ पर आ जाते थे। मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, ये क्या चमत्कार हो रहा है? भगवान शंकर ने कितना बढ़िया उपदेश दिया है। वो सम्रांगण में उसे भगवान की लीला को देख करके दशानन के शीशों को देखकर काटत बढ़ई शीश समुदाय, काटत बढ़ई शीश समुदाय, काटत बढ़ई बढ़ता ही रहता है। भगवान ने उसे, क्योंकि लोभ से ही पाप पैदा होता है, लोभा पापों को जाएगा, भगवान ने उस अगासुर को भी समाप्त कर दिया है। इसके बाद भगवान और थोड़े बड़े होते हैं। एक दिन की बात है, मैया यशोदा जी माखन मत रही थी, और जब माखन मत रही थी तो मन में भगवान तो बसे हैं। अगर यशोदा के मन में पहले से ब्रह्म का प्रकाश न होता तो उनके घर में जगदीश का आगमन नहीं होता। यशोदा माखन मथ रही है और आंखें बंद की हुए अपने लाला का चिंतन कर रही हैं, और एक ही आवाज आ रही है, गोविंद मेरो है, और काम चालू। मथानी में नेति नहीं डाली जाती रस्सी, गोविंद मेरो। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। भगवान सखाओं को त्याग कर देते हैं, दौड़ करके मैया के पास आ जाते हैं, मैया पे लगी गोविंद मेरो। भगवान ने सोचा हम तो आ गए, मैया अभी भी आंख नहीं खोल रही। भगवान ने मथानी पकड़ ली, और जैसे ही मथानी पकड़ी तैसे ही मथानी का रुकना हुआ, आंख खुल गई। अध्यात्मवाद में भी पहुंच जाए एक मिनट के लिए, मन मथानी है, और जब गोविंद उस मन रूपी मथानी को थाम लेते हैं तभी ज्ञान दृष्टि पैदा होती है। जब ज्ञान दृष्टि आती है तभी व्यक्ति को रूप से स्वरूप का ज्ञान होता है, तभी उसे आनंद मिलता है। अब जब यशोदा ने देखा अपने लाला को, उठा लिया, गोदी में लिटा लिया, और बड़े प्यार से फिर मथना शुरू कर दिया, गोविंद मेरो। भगवान ने सोचा मैया मेरे से बहुत प्रेम करती है, लाइए इनके प्रेम की परीक्षा ली जाए। भगवान श्री बांके बिहारी ने रसोई घर में आग के ऊपर भगोने में जो रखा होगा दूध, उसमें उबाल आने लगा। एक गोपी ने आवाज लगाई, मैया मैया रसोई घर में दूध में उबाल आ रहा है। कन्हैया को गोदी से उतार दिया, दूध संभालने के लिए मैया चली गई। भगवान ने सोचा अरे संसार के लोगों, हम अच्छे तो लगते हैं लेकिन कब तक अच्छे लगते हैं जब तक जगत में कोई हानि न दिखाई दे, और जगत में जब हानि दिखाई देती है तो फिर हम अच्छे नहीं लगते। एक श्रीमान जी से कही, एक पंडित जी ने कि अब सत्यनारायण की कथा कब करवाइयो महाराज। पंडित जी ने पूछी, यजमान महोदय अगली सत्यनारायण की कथा कब होगी? यजमान ने कहा अब कभी नहीं होगी। पंडित जी ने कहा क्यों? बोले उस दिन आप सत्यनारायण कथा करके गए, हमारी बकरिया की टांग टूट गई, हमें कथा ना फरी। अब बताओ, बकरी की टांग टूट गई तो कथा चली गई।
और कहते ये तन मन धन सब अर्पण, तन मन धन सब अर्पण, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम, जय जगदीश हरे। कहते कुछ हैं लेकिन भाव नहीं है, लेकिन यशोदा में भाव तो है, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए गोविंद ने यहाँ एक लीला कर दी। मिट्टी के पात्र रखे हुए थे, किसी में दूध था, दही था, मक्खन था, नवनीत था, सारे मिट्टी के पात्र तोड़ दिए भगवान ने। दूध दही घी सब एक में हो गया। भगवान ऐसा करते क्यों हैं? यशोदा तो माँ है, और माँ की गोद में बालक अगर रंगलेलिया नहीं मनाएगा, केली नहीं करेगा, बाल लीला नहीं करेगा, तो कहां करेगा? जवानी में तो संघर्ष ही संघर्ष है। इसलिए छोटी सी अवस्था जो होती है बालक की, वैकुंठ से भी ज्यादा सुखदायी होती है। और इसीलिए हमारे यहाँ संतों ने कहा है, यदि जीवन में आप सुख अपने पास रखना चाहे तो नूतन बालवत स्वभाव रखो, नूतन बालवत स्वभाव रखो। आज ब्रह्म भी नूतन बालवत हैं। यशोदा मैया ने दूध जाके संभाला, गर्म दूध में पानी का छींटा मारा, उबाल समाप्त हुआ, दूध संभालने गई, लौट करके आई, सारे बर्तन टूटे पड़े हैं, भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? भगवान तो उखल में छिप गए। जानते हैं कि हमसे अपराध हुआ है। हम लोग कहते हैं बालक अबोध है, लेकिन बालक से ज्यादा सुबोध कोई नहीं होता है। हमारे आपके घरों में किसी छोटे से बच्चे से कोई चीज टूट जाए, देखो उस दिन बालक कितना उदास, आता नहीं है, और पूछ दो क्या तुमने हानि की, तुमने तोड़ा, तो रोने लगता है, मैंने नहीं ऐसा किया है। आज भगवान श्री कृष्ण उखल में छिपे बैठे हैं, यशोदा आती हैं, और भगवान ऐसा कर क्यों रहे हैं? बोले भगवान इसलिए ऐसा करते हैं, नारद बचन सत्य सब करी हूँ, नारद बचन, नारद बचन सत्य तब करी हो, नारद बचन सत्य सब करी हो, परम सती समेत अब करी हो, परम सती समेत अब करी। भगवान अपने भक्तों की अभिरुचि पूर्ति करते हैं, क्योंकि बाबा नारद ने एक बार भगवान भूत भावन शंकर के दो सेवक थे, एक का नाम था नलकुबर, एक का नाम था मणिग्रीव, और दोनों कुबेर के बेटे थे। एक बार इन्होंने मदरा पान करके अप्सराओं के साथ मंदाकिनी के पवित्र पावन सलील जल में निमज्जन किया, निर्वस्त्र होकर के नहा रहे थे, और नारद जी उधर से आए। नारद जी भगवान का गुणगान कर रहे थे, अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन इन दोनों मदांधों ने नारद का सम्मान नहीं किया। नारद जी को क्रोध आ गया। नारद जी ने कहा, जाइए तुम दोनों अर्जुन नाम के वृक्ष बन जाओ, जड़ हो। दोनों ने अपने अपने वस्त्र धारण किए, बाबा की शरणागति ली, और संत बड़े दयावान होते हैं। बाबा नारद को दया आ गई, आवाज लगा दी, द्वापर के चौथे चरण में कृष्णावतार होगा, भगवान श्री कृष्ण की मैया कन्हैया को गोखल में बांधेगी, तब तुम्हारा उद्धार होगा। भक्त भगवान को भी बंधन में बांध देता है। जो भगवान अपने भक्तों का बंधन मुक्त करा देते हैं, और भक्त बड़े विचित्र होते हैं, उन दाता को भी बोलो जी प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं। बोलो गोविंद भगवान की।
श्री हरि शरणम। शरणम। निवेदन कर रहे हैं कि भगवान उखल में बंधे, कैसे बंधे, लीला कर दिए। यशोदा ढूंढती हैं लेकिन कहीं कन्हैया नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कहीं नजर मोहन न आए, माँ आवाज लगाए कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू खो गया है। कहीं नजर मोहन न आए, माँ आवाज लगाए कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू खो गया है। नजर मोहन आए, माँ आवाज लगाए कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू खो गया है, कहाँ तू खो। भगवान श्याम सुंदर ने जैसे प्रेम भई आवाज को सुना, भगवान सुखदेव जी कहते हैं उखल में छिपे बैठे थे, ऊपर निकल आए। मैया ने देख लिया, पकड़ लिया, विचार किया इन्हें बंधन में बांधो, अगर इन्हें आज नहीं ताड़ना दी जाएगी तो और कुछ हानियां करेंगे। कहा रस्सी ले आओ। गोपियां गई रस्सी लेने के लिए, रस्सी आ गई। भगवान ने सोचा इन्होंने क्रोध में हमको बांधने का विचार बनाया। भगवान ने सोचा तो क्रोध में तो हमें कोई बांध ही नहीं सकता। यशोदा ने उखल में बांधने के लिए जब रस्सी में गांठ लगाई तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। और रस्सी में रस्सी जोड़ करके बांधा जाए तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ती है। यहाँ तक व्यासी लिखते हैं यदासीत तदपि न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। रस्सी में रस्सी जोड़ के जब बांधी जाती है तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है। घर की सारी रस्सियां लग गई, फिर भी गोविंद को बांध नहीं पाई। जब व्यक्ति थक जाता है, जब व्यक्ति हार जाता है, तब वो विचार करने के लिए संकल्प लेता है। विचार करती है। जब विचार किया तो ब्रह्म का आभास हुआ, और जैसे ब्रह्म का आभास हुआ विचार किया कि मैं इनको बांधना चाह रही थी। जो सभी को बंधन मुक्त करते हैं उन्हें कौन बांध पाएगा। रस्सियां खोलती जा रही हैं। जब एक रस्सी रह गई तो भगवान स्वयं लीला पुरुषोत्तम बंध गए, और जब भगवान स्वयं बंध गए तो यशोदा के मन के भाव फिर बदल गए। आखिर में मैं माँ हूँ, मैंने इन्हें बांध ही दिया। भगवान ना मुस्कुराए भारे संसार के लोगों। देर नहीं लगती, समर्पण में आ जाते हैं, देर नहीं लगती, मालिक बन जाते हैं। थोड़ा जय घोष मिला कि हम भगवान हो गए, और ठोकर लगी तो हे राम, राम याद आ गए। भगवान श्री कृष्ण को वहां पे छोड़ दिया। यशोदा सखियों को लेकर के निज गृह में प्रवेश किया, पुराने घर को छोड़ दिया। उसी पुराने घर में अर्जुन नाम के 2 वृक्ष थे, यमल माने जुड़मा, यमला अर्जुन। भगवान इधर से उधर गए,
उखल जड़ में अटक गया, यूं ही झटका मारा, लीला कर दी, दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। दोनों से एक एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, दोनों ने भगवान की परिक्रमा की और यही कहते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो। मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की, शीतला मैया की, मंगला मैया की, जोर से बोलिए गंगा मैया की। जय हो। भगवान उखल में बंद करके स्वयं नारद के वचन को सत्य कर देते हैं, दोनों जड़ चेतन हो जाते हैं। यही तो भगवान की व्यापकता है, यही भगवान शब्द को परिभाषित करता है, क्योंकि जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं भजहि जीवते धन्य। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, राम सदा से सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। हरि बोल। निवेदन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से यमराजों का उद्धार कर देते हैं। वृक्षों की गिरने की जो ध्वनि आवाज होती है, सभी भ्रमित हो जाते हैं, जिधर से ध्वनि आई वहीं सब जा रहे हैं। ग्वालों ने उन दोनों दिव्य पुरुषों को देखा, मैया ने नहीं देख पाया। मैया जब आई, दोनों वृक्षों के बीच में गोविंद बंधे पड़े हैं, आंखों में आंसू दिए हैं। मैया ने अपने लाल को बंधन मुक्त किया। सखाओं ने कहा मैया चमत्कार हो गया। यशोदा ने कहा क्या चमत्कार हो गया? इन वृक्षों से एक एक पुरुष प्रकट हुआ। मैया बोली पागल हो रहे, कहीं पेड़ों से व्यक्ति पैदा होता? कहा मैंने देखा है। मैया ने कहा एक चमत्कार मैं मानती हूं जो हो गया है। इतनी इतनी प्राचीन पुराने अर्जुन नाम के वृक्ष जो काफी वजन वाले हैं और दोनों वृक्षों के बीच में हमारा गोपाल सुरक्षित है, यही एक चमत्कार हो गया है। भगवान श्री कृष्ण और बड़े होते हैं। व्यास लिखते हैं ततश्च प्रभुगण्डवयः। भगवान श्री कृष्ण प्रगंड माने 5 वर्ष, वय माने अवस्था। ततश्च प्रभुगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपाल सम्मतौ।
काशार्यन्तहु सखिवी समं पदैर् वृंदावनम पूर्णमतीव चक्रतु। आज भगवान श्री बांके बिहारी उस वृंदावन को पवित्र कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भगवान के चरण जाते हैं वहाँ वहाँ की रज चंदन से भी ज्यादा चंदन हो रही है। जहाँ भगवान विहार करते हैं और मुरली बजाते हैं वहाँ आनंद ही आनंद है। सखियां भगवान की बांसुरी में आनंद लेती हैं। देखिए बांसुरी बोलिए मुरलीधर भगवान की। सखा कहते हैं मुरली वाले बजा दे कि मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी। रस की भरी रस की भरी मुरली 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 वाले बजा दे रस की भरी मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी। मधुर सुरों वाली मुरली से मुरली कैसी है। मधुर सुरों वाली मुरली से बहती अमृत धारा। मधुर सुरों वाली मुरली से बहती अमृत धारा। राधा नाचे गोपी नाचे नाचे गोकुल सारा। वो मुरली सुन नारद नाचे वो मुरली सुन नारद नाचे। नारद जी कहे के हरि हरि कहे के हरि हरि मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी। भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी बजती है। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे सुरमुनि सारे। और सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नाचे नाचे नव के तारे।
सब नाचते हैं भगवान की बांसुरी पर ही को। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी नाचे, नाच नव के तारे। हरि दर्शन बिन ऐसे दर्शे, क्यों जल बिन मछली। मुरली 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 बोले बजा दे मुरली की घड़ी। प्यारी है, देखें आप। सुन के भगवान की बांसुरी की धुन सुन के, मुरली सुन के ब्रज की गाएं दौड़ी दौड़ी आए। मुरली सुन के ब्रज की गाएं दौड़ी दौड़ी आए। मनमोहन के दर्शन पाके रखिन रखी हर साए। और मधुर तान जब पड़ी कान, मधुर तान जब पड़ी कान, तब सुध हुई सब बिसरी। मुरली वाले बजा सखी भरी। सब नर नारी। सारा ब्रह्मांड ही भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी की ही बल पर तो नाच रहा है। योगी नाचे वियोगी नाचे, नाचे सब नर नारी। भक्त समाज श्याम चरणों में बार बार बलिहारी। और श्याम रंग मन भयो निराला, श्याम रंग मन भयो निराला, श्याम रंग मन भयो निराला। सुध बुद्धि सब बिसरी। मुरली 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 वाले बजा सखी भरी। मुरली वाले बजा दे मुरली रस की भरी। मुरली वाले बजा दे मुरली रस की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो निवेदन यही हम आपसे कर रहे थे। भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी बजती है और भगवान श्री श्याम सुंदर ने ब्रजभूमि में 6 वर्ष तक लगातार गौ सेवा किया। 6 वर्ष लगातार गौ सेवा। जो भगवान को 6 ऐश्वर्य मिले हैं, हमारे यहाँ प्रमाण मिलता है।
ज्ञान, वैराग्य, धर्म, ऐश्वर्य, यश और श्री, ये गौ माता के आशीर्वाद से ही भगवान जब इस स्वरूप को धारण करके आए तो मां के द्वारा इन्हें प्रसाद रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण जब 5 वर्ष के हैं, ब्रह्मा का भी मोह दूर कर देते हैं। और मोह शब्द का अर्थ होता है अज्ञान। मोह का अर्थ ये है अज्ञान। अगर इसको सरल तरीके से समझा जाए तो जब हमारा मन हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर चला जाए, इसी का नाम है मोह। अगर हमारा मन हमारे पास रहेगा तो भजन होता रहेगा, हमारा मन हमारे पास रहेगा तो भगवान की शरणागति अच्छी लगेगी। लेकिन जब हमारा यही मन अधोन्मुखी हो जाता है, नश्वर पदार्थों से जुड़ जाता है, तो यही अज्ञान का कारण बन जाता है। इसी को मोह कहते हैं। ब्रह्मा जी के मन में विचार है, सृष्टि का मैंने सृजन किया है, प्रभु का अवतार हुआ है, लाओ चल करके मैं देखूं। और भगवान कर रहे थे लीला। सुखदेव जी कहते हैं लीला देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन समझने में बहुत मुश्किल में आती है। लीला शब्द का अर्थ है लयन लाती लीला, व्याकरण से व्युत्पत्ति है लीला शब्द की। जैसे रंगमंच पर अभिनेता अच्छा लगता है, जाने क्या क्या बोलता है, अपने बल का भी गान करता है, अपनी समृद्धि का, वैभव का भी, लेकिन क्या वास्तव में जो बोल रहा है वैसा है? नहीं। उसकी पहचान कहाँ होती है? श्रृंगार घर में, जब अपने साथियों से कहता है कोई एक बीड़ी मुझे दे दो, और मंच पे कहता मैं सोने की लंका का मालिक हूं। यही लीला है। जब तक आवरण का अनावरण नहीं होगा, तब तक भगवान की शरण का सच्चा सुख मिलने वाला नहीं। भाषण कितने भी हम अच्छे दे दें। ब्रह्मा जी ने भी आकर के देखा कि भगवान तो सखाओं के मध्य में बैठ करके ग्वालों के जूठे हाथ जैसे स्वयं भी खा रहे हैं, उसी हाथ से भगवान को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि ये नारायण नहीं हो सकते, अब परीक्षा लेना चाह रहे हैं। और मैं निवेदन करके कह रहा हूं, सती संत और भगवंत की कभी भी परीक्षा नहीं ली जाती। आप कहेंगे फिर क्या करना चाहिए? हमें उनकी कृपा की प्रतीक्षा करना चाहिए। कृपा की प्रतीक्षा। लेकिन ब्रह्मा भूल कर बैठे, सारे बछड़े चुरा लिए, अपनी माया से उन्हें अलक्षित कर दिया। ग्वाले गए गायों और बछड़ों को ढूंढने, तो ग्वालों को भी ब्रह्मा जी और भगवान मुरलीधर सब जानते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे कदम वृक्ष की छाया। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने बछड़ों को, ग्वालों को अपने अधिकार में कर लिया, भगवान ने अपनी कृपा से वैसी बछड़ी वैसी ग्वाले बनाई। 1 वर्ष हो गया, ब्रजभूमि की किसी भी गोपी ने ये नहीं जान पाया मेरा ही लाल है या माया क्या, किसी गौ ने नहीं जान पाया। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी जिस समय आते हैं, सुखदेव जी कहते हैं तो देखा ब्रह्मा जी ने बछड़े भी हैं ग्वाले भी हैं। विचार करते हैं, ऊपर चल के देखे, ऊपर ब्रह्मलोक में तो बछड़े ग्वाले, नीचे आए तो बछड़े ग्वाले, समझ में ना आया कि ये क्या हो रहा है। नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, थक गए, हार गए। तब विचार के घर में पहुंच गए। जब तक जीव हारता नहीं है, तब तक वह अच्छे विचारों को अपने हृदय में लाता नहीं है। और जब अच्छे विचारों का समावेश हृदय के अंतराल में हो जाता है, तो प्यारे ज्ञान की किरण का आलोक जब उसे मिल जाता है, तो यथार्थ के धरातल पर पहुंच जाता है। ब्रह्मा जी विचार जब किए, प्रकाश की किरण मिली, उसके आलोक का जब दर्शन हुआ, तो अज्ञान का अंधकार दूर हो गया।
स्वयं में ही ज्ञान पैदा हो गया कि अवतार हो चुका है, यही भगवान है। और मैंने इनको पर संदेह किया। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिरते हैं और प्रणाम करते और कहते हैं, महाराज जी नौमी प्रभुसे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सन्मुखाय वन्यस्तजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। बोलिए पशुपांगजाय भगवान की जय। पशुपांगजाय का अर्थ क्या है? पशु यानी ग्वाला। और उन ग्वालों में सिरमौर कौन है? बोले नंद पशु, जो पशुपालन गायों का पालन करते हैं। और अंग, अंग माने होता है मित्र। पशुपांगजाय नंद के मित्र के द्वारा संसार में आने वाले भगवान। यानी देखिए व्यास भगवान इस श्लोक में कितनी चतुराई करते हैं। नंद की भी वंदना करते हैं और वसुदेव की भी वंदना करते हैं। जैसे कल मैंने एक शब्द कहा था, श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण के साथ में श्री लगी है, श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी और कृष्ण की वंदना है, यानी राधा और कृष्ण की वंदना है, लक्ष्मी नारायण की वंदना है। अकेले वंदना नहीं है। बिना प्रकृति के उस प्रकृति धर का बोध कौन कराएगा? और प्रकृति अष्टधा है। हम सब 8 अंगों से ही तो पूर्ण हैं, क्योंकि छिथि जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम समीरा। चाहे तो ये मान लीजिएगा इनकी 5 तन्मात्राएं शब्द रस गंध और स्पर्श, और 3 गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण 5 3 8 इनको मिलाने से ही अष्टधा प्रकृति बनती है। आज ब्रह्मा जी कहते हैं नौमी प्रभुसे। अरे सावरे श्याम, अरे काले काले श्याम, अब मुझे रहस्य मालूम हो गया कि आप काले क्यों हैं, आप घनश्याम क्यों हैं? क्योंकि जिन बादलों में जल होता है वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनको आज भी घनश्याम ही कहते हैं। जो दूसरों को जीवन देने की सामर्थ्य रखते हुए और जीवन देते हैं वही घनश्याम होते हैं। व्यासी शिवपुराण में लिखते हैं, बोले यो वही सामर्थ्य युद्धोसी नोपकारं करिष्यति तत्सामर्थ्यं भवेद व्यर्थं परत्र नरकं व्रजेत। सामर्थ्यवान ईश्वर अगर आपको बनाया है तो दूसरों के आंसू पोंछना सीख लो। ईश्वर ने यदि तुम्हें बलवान बनाया है तो दूसरों की रक्षा करना सीख लो। ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है तो दीनों की क्षुधा मिटाना सीख लो। और यदि हमने ऐसा नहीं किया, यहाँ जो मिला है यहीं छूट जाएगा, चलो इतने पर ही संतोष कर लेते, यहाँ मिला यही छूट जाएगा। लेकिन व्यास भगवान तो कहते हैं परत्र नरकम ब्रजे, तो उस व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है जो अपने वैभव के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार दूसरों का हित नहीं करते। आज ब्रह्मा जी कहते हैं नौमीढ्यत भ्रवपुषे, बपुष माने शरीर। इसलिए भगवान के विशेष नामों में एक नाम माखन चोर है। व्यासी लिखते ब्रजे बसंतम
नवनीत चौरम गोपांगनानां चरकूल चौरम अनेक जन मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषम नमामि। चोरों में अग्रगण्य भगवान श्री माखन चोर को मैं नमन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि भगवान काले क्यों? क्योंकि लोभ का रंग होता है पीला। देखा होगा जो ब्रह्मचारी वैष्णव होते हैं पीले कपड़ा पहनते हैं, उन्हें लोभ होता है कि हमें भक्ति मिल जाए, हमें गुरु की कृपा मिल जाए। लोभ का रंग पीला और काम का रंग होता है काला, और प्रेम का रंग होता है लाल। हिंदी साहित्य क्षेत्र लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, इसलिए हमारी माताएं बहनें लाल साड़ी, लाल 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 महावर लाल, आप लोगों ने दोहा पढ़ा होगा, लाली मेरे लाल की, लाली मोरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। प्रेम का रंग लाल। भगवान काले इसलिए हैं क्योंकि भक्तों को हमेशा निर्मल बनाते हैं। अनेक जन मार्जित पाप चौरम, जन्म जन्मांतर के भक्तों के हृदय के कलमश को आगू को हर लेते हैं। और पाप कालिमा है ना, तो भगवान स्वयं तो कालिमा धारण कर लेते हैं, लेकिन अपने लालों को लालिमा दे देते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। आज भगवान कहीं चला ब्रह्मा जी का मोह दूर होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं गुंजावतंस, गुंजा माने घुंची, घुंची की माला पत्तों के मुकुट, उसमें भी मोर पंख लगाए। मोर पंख की निरखी छवि लाजत मदन करो, चंद्र बदन सुख सदन पे भावुक नयन जगो। भगवान ऐसे आनंद धाम है, घुंची की माला है, मोर पंख, भगवान योगीराज है। क्योंकि मोर संसार की वासना में कभी नहीं जाता, भले ही परिवार वाला हो, अनासक्त रहता है, नृत्य करता है, लेकिन बंधन में आबद्ध नहीं होता। भगवान श्री बांके बिहारी के चरण में ब्रह्मा जी क्षमा मांग करके आनंद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि को भगवान स्वीकार कर लेते हैं, अपनी सृष्टि को अपने में विलय कर लेते हैं। गोपाल भगवान की। और इसके बाद में भगवान जब 6 वर्ष की अवस्था में जाते हैं, सांवरे सरकार की जब 6 वर्ष की अवस्था में भगवान पहुंचते हैं, नंद के उस गोकुल की ब्रजभूमि की छोटी छोटी बालाएं हैं। हे मनते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना आप्यायन्ति अर्चनवृतं। छोटी छोटी नंद बाबा की गोकुल की बालाएं
माँ कात्यायनी देवी की उपासना करते हैं। बड़ा सावधान होकर के सुनना, श्रीमती महोदया भी, आप भी सुने आनंद से। नंद ब्रज कुमारी का, कुमारी शब्द का अर्थ होता है 2 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष की अवस्था तक कुमारी। लेकिन आजकल तो 65 साल की अगर अविवाहिता है तो कुमारी लिखा जाता है। कुमारी लिखो तो ठीक भी है, कुमारी नहीं ठीक है। कुमारी और कुमारी में अंतर है। कुमारी का अर्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कलुषित विकार न हो, जिसने कुभावों को मार दिया हो, जिसके हृदय में संसार की वासना का लिगार न हो, उसका नाम कुमारी है। और संसार की सब सुखों का अनुभव जिसे हो और उसको कुमारी कुमारी। नंद ब्रज कुमारी का, छोटी छोटी बेटियां हैं, निर्वस्त्र होकर के यमुना में ब्रह्म मुहूर्त में नहाती हैं। नदी के किनारे, यमुना के किनारे की मिट्टी की मूर्ति बना ली, नाम रख लिया कात्यायनी मैया। बोले कात्यायनी मैया की। 16 प्रकार से पूजन रोज करती है। धूप दीप नैवेद्य अक्षत पान सुपारी लौंग इलायची चढ़ाती हैं और आवाज करती हैं, मैया कात्यायनी महामाये, हे महामाई कात्यायनी मैया, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। वंदना करती हैं, यही कहती हैं, नंद का लाल मेरा पति हो। पति माने होता है लाज बचाने वाला, इसलिए इधर पति उधर पत्नी कहा जाता है। पत्नी में पात्रता है, पति में पात्रता है, एक दूसरे की पूरक होते हैं। क्योंकि पतना तत्रायते इति पत्नी, पत्नी वही जो अपने पति को पतन से बचा जाए। जो पत्नी अपने को पतन से नहीं बचा पाती, वो पत्नी संज्ञा को धूमिल करती है, प्रेम करती है नारी, इसीलिए उसका नाम है नारी। ना अरी जो अपने पति के स्वभाव के विपरीत स्वभाव न पैदा करे, हमेशा स्नेह रखे, संबंध रखे, घर में सुमति रखे, वह नारी है। नारी प्रेम की प्रतीक है नारी। और जो नारी अपने पति के विपरीत जाए तो फिर है वो आरी। कर लो गंगा घाट की तैयारी। गोपियां कहती नंद गोप सुतम देवी, हे कात्यायनी मैया, नंद गोप का जो लाला है, जिन्हें मोहन मुरली वाला कहा जाता है, कृष्ण कहा जाता है, मैं पति में करूं, मेरा पति करूं। एक दिन भगवान ने सोचा लाओ लीला करे। भगवान ने उनके वस्त्र उठा दिए, उठा करके कदम की टहनी पर टांग दिए और स्वयं कदम की टहनी पर बैठ गए चुपचाप। गोपियां अपनी नहा धो रही, भगवान से क्या लेने देना। गोपियों ने स्नान करने के बाद जब देखा किनारे पर उन्हें अपने वस्त्र नहीं दिखाई पड़े, तो आप कल्पना कीजिए गोपियां कृष्ण को क्या मानती हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं कि तुम्हारे धर्म में तुम्हारे भगवान ने गोपियों के चीर चुराए हैं। तो पहले सामाजिक भाव बता दूं सीधा सीधा सा। भगवान श्री कृष्ण की अवस्था उस समय 6 वर्ष की है, और जब 6 वर्ष की अवस्था आज भी कोई बालक यहाँ पहले देखा होगा, अभी आज के 50 साल पहले, 25 साल 30 साल पहले 5 साल तक लोग नहीं जानते चड्डी अंडरवियर बनियान क्या होता है। और ये तो द्वापर के चौथे चरण का मामला है। 100 वर्ष के या
95-90 के जो लोग हों उनसे पूछिए कि उस समय इतना पर्दा नहीं था, इतना विषाक्त वातावरण नहीं था। गोपियां भगवान के लिए हैं और भगवान तो व्यापक हैं, भगवान से पर्दा कैसा। गोपियां भगवान को बुलाती हैं, गोविंद हमें लगता है कोई असुर हमारे परिधानों को ले गया, वस्त्रों को ले गया है, कृपा करके हमारे वस्त्र मुझे दिला दो, क्योंकि कंस का अधिकार चल रहा है। भगवान ने मीठी मीठी बांसुरी बजा दी। जय हो। जैसे ही बांसुरी गोपियों के कान में गई, गोपियों ने देखा कि गोविंद हाथ जोड़ती गोपियां जल में खड़ी खड़ी श्याम। व्यास कितना अच्छा भाव लिख रहे हैं भागवत में। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद रागे ब्रुवामहे। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर हम सब तुम्हारी दासी हैं, हमारे वस्त्र मुझे दे दो, हमारे वस्त्र मुझे दे दो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो नोचिद रागी ब्रुवामहे, तुम्हें राजा से शिकायत करेंगे। भगवान प्रेम को वरीयता देते हैं, लड़ाई झगड़ा को स्थान नहीं देते। भगवान ने कहा तुम मेरे से प्रेम करती, गोपियों ने कहा महाराज जी। तो भगवान बोले तो हम स्वामी हुए, तुम सेविकाएं हुई? कहा कि हाँ हुई। भगवान कहते अत्रागत्य सुभासांसि प्रतीक्षन्तु सुस्मिता। हमारे पास इधर ले आओ, यहाँ कुर्सी बैठा लो आके। हमारे अभिनंदन भी भाई हम सभी के चहेते और प्रिय विधायक जी भी आ गए। हरि गोविंद भगवान की जय हो। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा बिहारी लाल मेरो है, श्री राधा बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
भक्तवत्सल भगवान की। हम आप सभी केशव की कथा का आनंद भी ले रहे हैं और आज शक्ति के साथ सावधान हम सभी लोग भगवान की कथा में भी श्री राधा कृष्ण का नाम लेते हैं और आज शक्ति के साथ हमारे विधायक जी भी विराजमान है। एक बार तालियां बजाएं। भगवान की दिव्य कथा चल रही है जिसमें मैंने निवेदन किया है कि भगवान श्री कृष्ण से गोपियां अपने क्षीर मांगती हैं और भगवान कहते हैं क्षीर अपने आकर के यहां से ले जाओ। यही विषय चल रहा है। अरे वाह, आप द्विवेदी जी का भाई स्वागत द्विवेदी जी करेंगे आगे। संजीव कुमार द्विवेदी जो मुख्य यजमान हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। तेरे बन बैठे सावरिया सावरिया सावरिया, हाँ तेरे 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 बन बैठे सावरिया, तेरे बन बैठे सावरिया 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 सावरिया, तेरे तेरे बन बैठे सावरिया, तेरे बन बैठे सावरिया। ताली बजाते हुए जय हो। किसको अपना मीत बनाओ, किसको अपना मीत बनाओ, छोड़ तेरा दर किस दर जाऊं, छोड़ तेरा दर किस दर जाऊं, किसको अपना मीत बनाओ, किसको अपना मीत बनाओ, छोड़ तेरा दर किस दर जाऊं, छोड़ तेरा दर किस दर जाऊं। हम तो हो गई रे बावरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया 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 बावरिया, तेरे तेरे बन बैठे सावरिया, तेरे बन बैठे सावरिया, तेरे बन बैठे सावरिया। सावरिया
मन बैठे सावरिया के तेरे मन बैठे सावरिया तेरे मन बैठे सावरिया। बोलिए बाबा बिहारी लाल की जय हो जय हो जय हो। तेरे बन बैठे सांवरिया। भगवान की भक्ति में ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी का ज्ञान दूर हुआ और भगवान की शरणागति प्राप्त करके शांति प्राप्त कर गए। इधर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की बात को स्वीकार किया। भगवान ने कहा तुम निर्वस्त्र होकर के नहाती हो, ऐसा अच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय गोपियों को उपदेश दिया और गोपियों ने उस उपदेश को स्वीकार किया। भगवान ने उनके वस्त्र उन्हें दे दिए। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग मान मर्दन किया है। अध्यात्मवाद ही मैं आपको बता दूं, क्यों रसिक कथा कहने का समय नहीं रह गया है, क्योंकि राज पूजन के लिए सारी तैयारी हो चुकी है। यमुना कर्म की धारा है। कर्म की धारा में जब सकामता आ जाती है, जब हमारी कोई न कोई इच्छा उसमें जुड़ जाती है, तो भक्ति में बाधा आ जाती है। इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं यमुना जी के गहरे जल में सौफन वाला नागराज रहता था। संसार में अगर विष है तो कहाँ है? बोले वासना में। इसलिए कहा जाता है नरतन पाई विषय मन देहि पलट सुधाते सठ विष लेहि। इसलिए भगवान ने उस काली नाग का मान मर्दन किया और उस कुंड में जहां वो निवास करता था उसे वहां से निकाल करके रमणक द्वीप में पहुंचा दिया है। और यही भगवान कहते हैं कि हमको आपको कर्म तो करना है, लेकिन फल के आश्रित नहीं होना। किया हुआ कर्म भगवदार्पण कर देना चाहिए। यही है काली नाग मान मर्दन की कथा। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि समय बहुत हो गया है, आइए गिरिराज पूजन की तैयारी करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तब गिरिराज पूजन हुआ। 7 वर्ष की अवस्था में गिरिराज पूजन। घर घर में तैयारी हो रही थी। बाबा नंद से भगवान कृष्ण ने पूछा है, बाबा नंद से भगवान कृष्ण ने पूछा ये किसका यज्ञ हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो बाबा नंद ने कहा परजन्यो भगवान इंद्रो मेघातस्यात्ममूर्तया वर्षन्ति भूतानि प्रीणनं जीवनं पयः। ये इनका पूजन होता है, वो प्रसन्न होते हैं, जल वर्षा करते हैं, जल से अन्न आता है, अन्न से जीवों की रक्षा होती है। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख हानि और लाभ जो भी मिलता है जीव को अपने कर्म से मिलता है। जैसा मेरा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए कर्म करने के पहले हमें विचार करना चाहिए कि हम ये कार्य करें या न करें, और स्वयं यदि निर्णय न ले पाने में सक्षम हो तो किसी मनीषी से परामर्श जरूर लें। यही भगवान की कथा कहती है। भगवान श्री बांके बिहारी कर्मणा जायते जंतु। इसलिए पूजा अगर करना है तो पूजा किसकी होना चाहिए? सावधान हो, जो सहन शक्ति वाला हो, जिसमें धैर्य है वही धर्म है, और जो अधीर हो जाता है उसके पास से धर्म चला जाता है। और जहां धर्म नहीं रहता वहां पराजय। नीति कहती है यतो धर्मस्ततो जयः। जहां तुम धर्म को अपने साथ रखोगे
विजय तुम्हारी निश्चित है। भगवान श्री बांके बिहारी ने बाबा आनंद को उपदेश दिया है, पूजा करो तो गिरिराज की करो, क्योंकि गिरना सीख लो राज्य तो मिल ही जाएगा। जो झुकना जानते हैं उन्हें ही कुछ मिलता है। वसुंधरा सब कुछ देती है, सब कुछ धरा पे ही तो पड़ा है, लेकिन जो झुकना जानते हैं वही तो उठा पाएंगे, और जिन्हें झुकना ही नहीं आता है उन्हें क्या मिलेगा। धैर्य धर्म है, धृति क्षमा दमोस्तोयम्, शौचम इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। बाबा आनंद भी तैयार हो गए, चलो गिरिराज का पूजन होना चाहिए। एक शब्द से मन मंदिर में अवश्य ही बैठाले रहना, जो प्रथम समय से मैं कह रहा हूँ। मन जिनका निर्मल हो जाए, जो धैर्य का ही स्मरण कर ले, जिनके मन के बनका पर भगवान रम जाए, भगवान उन्हें अपने समान पद दे देते हैं, अपने समान पद दे देते हैं। क्योंकि एक बार जब त्रेता में सागर पर पुल का निर्माण हो रहा था, हनुमान जी से गोवर्धन को लेकर के इसी मथुरा राज्य में आप आए होंगे, सूचना मिल गई पुल का निर्माण पूरा हो गया है, अब किसी भी पाषाण की पत्थर की आवश्यकता नहीं है। अंजनी श्री हनुमान जी महाराज ने गोवर्धन को वहीं रख दिया। हनुमान जी पहुंच गए राम जी की शरण में सागर के किनारे, लेकिन गोवर्धन को लगा कि हम अपने स्थान से भी हट गए राम को मिलने के लिए, क्योंकि स्थान से जब व्यक्ति गिर जाता है या हट जाता है तो उसका सम्मान चला जाता है, कि चला जाता है कि नहीं चला जाता। इसलिए व्यक्ति को अपने नाम का ध्यान रखना चाहिए, अपने पद का ध्यान रखना चाहिए, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, अपनी अस्मिता का ध्यान रखना चाहिए, अपनी क्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए, कभी बहकना नहीं चाहिए। गिरिराज गिर गिर झुक, विनम्रता, उदारता, सहजता जब आएगी तभी ठाकुर की कृपा होगी, इसके पहले नहीं हो सकता। अनुशासन का अर्थ क्या है? वेद प्रणीतो धर्मो या धर्मस्थ विपर्यः। भगवान ने देखा कि ये अनुशासित है और हमारे चरणों की रज मांग रहा है। भगवान ने, श्री राम ने कहा, सागर के किनारे भगवान राम ने कहा क्या कि द्वापर में मुरली धर बन के जिस समय धरा पर आऊंगा। द्वापर में मुरलीधर बन के जिस समय धरा पर आऊंगा, तेरी पूजा मैं स्वयं करूं। भगवान ने कहा जो तुम धैर्य धारण किए हैं, तेरी पूजा मैं स्वयं करूं, जन जन से मैं तुझे पाऊंगा।
अरे प्रभु की कथा में आयो भाई, जयकारा जोर से लगाइएगा तभी अच्छा लगेगा। और ये सांवरे सरकार की, देखिए ठाकुर जी की लीला देखें आप। वर्तमान निवर्तमान आप समझ गए होंगे, और भूतकाल तो भगवान का है ही है, वर्तमान भगवान का है ही है, भविष्य भी भगवान का है। लेकिन वर्तमान की बात मैं कह रहा हूं कि वर्तमान निवर्तमान, यानी पूर्व विधायक जी हमारे श्री कुलदीप गंगवार जी भी आए हैं, ताली बजाने। आप यहाँ खड़े हैं तो मन में आ रहा था कि हो सकता वही हो, फिर लग रहा था कहीं दूषित तो नहीं हो रहे हैं। जब कंफर्म हो गया तब मैंने कुछ बोला। बहुत बहुत साधुवाद है, स्वागत है। मैं तो यही चाहता हूं कि प्रभु के दरबार में जो आए उसका भविष्य सुखद हो। बोली गोविंद भगवान की। भाव देखिए, ये फरुखाबाद आप सभी का है, हमारा है, और सभी धर्म का आयोजन करते हैं। हमारे आचार्य पंडित श्री कृष्ण मुरारी जी शुक्ल जी, आप सभी का सहयोग लेते हैं, और ये 8वां वार्षिक कार्यक्रम है। और इनका 21 का संकल्प है कि 21 तो करने हैं, और जब प्रभु की कृपा होगी तो कितने होंगे ये कहा भी नहीं जा सकता। और मैं तो सच कह रहा हूं कि अपनी फरुखाबाद का नाम तो कई प्रांतों में है, क्योंकि जाना होता है, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो। ठाकुर जी की कृपा है, जानते हैं लोग, जाने का मुझे सौभाग्य मिलता है। ये फरुखाबाद ही पावन धरा है, ये काशी है जहां की मिट्टी में वह सुगंध दी है। यहाँ की माटी की सुगंध आपके आशीर्वाद से कई प्रांतों में बिखर रही है, लोगों को मिल रही है। मैं तो अपनों को जब देखता हूँ तो बड़ी प्रसन्नता होती है। अपने हृदय के उद्गार अपने वाणी से वह शब्द सुमन भी नहीं मेरे पास आते हैं जो अपनों को मैं दे पाऊं। केवल इतना ही कह सकता हूँ, बाहर के मंचों पे कह देता हूँ कि धर्म नगरी हमारी यहाँ पावन नगरी है, जिसको पांचाल क्षेत्र भी कहते हैं, देश कहते हैं, जहाँ का जन जन प्रभु की भक्ति में रंगा हुआ है। इसलिए जोर से शक्ति के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग बोले श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। तैयारी हो गई। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। ब्रजभाषा में वीर माने सखी, सखियां आपस में कहती मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर,
मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने गोवर्धन को जाऊं मेरे से रखी करौरी कढ़ैया सात से रखी सात से रखी करौरी कढ़ैया सात से रखी करौरी कढ़ैया और पूरी पुआ बनाऊं मेरे वीर ना माने मेरे मनवा पूरी पुआ बनाओ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर ना माने मेरे मनवा बोलिए गिरिराज भगवान की। जब गोवर्धन गिरिराज के पास में ब्रजवासी आए, भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने जड़ को चेतन बना दिया है। 3.5 इधर 3.5 उधर, बीच में भगवान 1000 भुजा का रूप धारण करके प्रकट होते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो। एक रूप ते पूजत हरि और एक रहे पूजाए, सहस्त्र भुजा फैलाए के मांग मांग के जोर से बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, इधर भजन भी सुने। आदरणीय श्रीमती अनीता द्विवेदी जी। भजन तो 2 ही 3 आते हैं मुझे, लेकिन हर बार मुझसे एक ही भजन की सबको उम्मीद होती है, तो उसी में मेरा सब लोग साथ दे दें। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायण